ये तस्वीर देखिए। ये कोयटा के डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन की तस्वीर है, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट थे। एक ऐसा शहर जहां स्पेशलिस्ट नापैद, और कैंसर के स्पेशलिस्ट का मिलना और वहां ट्रीटमेंट रिजीम्स और इतनी महंगी ऑनको केयर देना, ऐसे एसेट्स होते हैं किसी भी शहर के लिए। लेकिन ये शख्स धुआं हो गया। इस पर डॉक्टर कम्युनिटी से ज्यादा इंसानियत का रंज बनता है, क्योंकि ये एक ऐसे कोलेटरल हादसे का शिकार हुए जो कि जुल्म है। याद रखें, मैं अभी पिछले दिनों एक फ्लाइट में था और मेरे साथ एक ऑन्कोलॉजिस्ट आकर बैठे, वो एक कॉन्फ्रेंस पे थे और वो कराची जा रहे थे और फिर उन्होंने कोयटा जाना था। तो वो मुझे पूरे रास्ते बताते गए कि किन मुश्किल हालात में कोयटा में कीमोथेरेपी अवेल की जाती है। कैंसर के स्पेशलिस्ट जो हैं कितनी मेहनत से काम करके वहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, और वहाँ कैंसर कितना ज़्यादा आम है बलूचिस्तान में और कोयटा में, और कितनी मुश्किल से वो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अब वो ट्रीटमेंट देने वाले हाथ किसी की माँ, बहन, बेटी, बाप कोई हो सकता है जो उस मसीहा से ट्रीट हो रहा है, लेकिन वो मसीहा धुआं हो गया। ये लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट थे, लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन जैसे लोग किसी भी मुआशरे का एसेट होते हैं। अब इनका दुनिया से चले जाना सिर्फ एक शख्सियत का खात्मा नहीं होता। ये कोयटा में पहले ही मेरे साथ बच्चे पढ़ते रहे मेडिकल कॉलेजेस में, और फिर मैंने गंबट में उनको ट्रेनिंग करते देखा। ये इतनी मुश्किल से और इतने मुश्किल हालात में कोयटा के मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सहूलियात का वहाँ फुकदान है। और फिर बड़े लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं। मतलब हम अपने पिंडों देहातों में, जनूबी पंजाब या सिंध में जो देख लें, उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल हालात में ये बच्चे पढ़ते हैं। अब उसमें कोई बच्चा स्पेशलाइजेशन करे, बड़ा हो, स्पेशलिस्ट बने, कंसल्टेंट बड़े, और एक कोलेटरल हादसे में मारा जाए। मतलब टारगेट कोई और था और वो बेचारा राहगीर था और वो खत्म हो गया। तो ये एक सिर्फ शख्सियत का खात्मा नहीं है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का लॉस है। कितने कैंसर के मरीज रुल गए। अब इनका यहां से जाना एक फैमिली का नुकसान नहीं, बल्कि हर उस मरीज का नुकसान है, या हर कैंसर के मरीज का नुकसान है जो कोयटा जैसे शहर में बैठ के ट्रीटमेंट ले रहा था इनसे, इनके पास इलाज की उम्मीद लेकर गया था। मगर हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम सिर्फ अफसोस करने तक सिमट रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठाता, कोई असल जवाब तलाश नहीं करता कि हम ऐसे हीरे कैसे खो देते हैं। कोयटा के डबल रोड पर होने वाला एक धमाका था, जो कि सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि इस पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान था, जिसमें हमने एक एसेट खो दिया। जो निशाना थी वो पुलिस की एक वैन थी, मगर जो जिंदगियां छीनी गई वो सिर्फ उस वैन तक महदूद नहीं रही। 3 अफराद ऐसे गए, हलाक हो गए, 21 जख्मी हो गए, जिनमें कुछ की हालत अभी भी क्रिटिकल है। अब इस ब्लास्ट से सिर्फ धुआं और आग नहीं छोड़ी, बल्कि जिंदगियां खत्म कर दी। डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन उस वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे जब इस धमाके ने उनको अपनी लपेट में लिया। ही वॉज अ राहगीर, एक शख्स जो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से लड़ता है, लोगों की जान बचाता है, और फ्रंट फाइटर है, ऑन्कोलॉजी जैसी सर्विसेज दे रहा है कोयटा में। तमाम डॉक्टरों को और तमाम कम्युनिटी को उनको सलाम पेश करना चाहिए। सिविल हॉस्पिटल कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में जब इनकी मैयत लाई गई, तो वहां डॉक्टर्स एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे। एक सीनियर डॉक्टर सिर्फ ये जुमला बार बार कह रहा था, डॉक्टर मेहरुल्लाह उलारे, यानी कि डॉक्टर मेहरुल्लाह चले गए। मगर ये सिर्फ एक डॉक्टर की, एक कैंसर स्पेशलिस्ट की रुखसती नहीं थी, बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की रुखसती थी, जो इतने मुश्किल निज़ाम में वहां सर्वाइव कर रहा है। और सिर्फ डॉक्टर मेहरुल्लाह ही नहीं, एक माँ का अकलौता बेटा भी ट्रेजेडी का शिकार हुआ। 20 साल का लड़का, माँ को पहले पता नहीं लग रहा था, और जब पता लगा तो वो उसके आंसू बयान नहीं किए जा सकते। जब उसकी माँ ट्रॉमा सेंटर पहुंची तो उसे उम्मीद थी कि शायद बच्चा बच गया हो, मगर जब उसे बताया गया कि उसका बेटा नहीं रहा दुनिया पे, तो वो बेहोश हो गई। क्या किसी भी हुकूमती बयान या किसी भी कंडेम करने वाली स्टेटमेंट से डॉक्टर मेहरुल्लाह वापस आ सकते हैं, या वो बच्चा वापस आ सकता है? हमें ये वाकयात सोचने होंगे। पिछले 5 सालों में 100 से ज़्यादा बम ब्लास्ट जो हैं वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं, और ऐसी कितनी कीमती जानें जा चुकी हैं। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है डॉक्टर मेहरुल्लाह की ऑन्कोलॉजी सर्विसेज के नाम। वो जो तारीख राहों में मारे गए, वो जो हीरे मारे गए, हमने लॉस्ट कर दिए। कहा हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की बात करते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर करना है तो हमें ऐसे हीरों को संभाल कर रखना होगा। अगर ये नहीं संभालेंगे तो हम कभी भी दुनिया में सर ऊंचा उठाकर नहीं जी सकते। डॉक्टर मेहरुल्लाह,
आपको पूरी डॉक्टर कम्युनिटी और पूरी इंसानियत की तरफ से सैल्यूट।